परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु महान है प्रिय, और उसकी आंखें लगातार मेरे और आपके जीवन पर लगी हुई है। वो सब बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। मैन वचन कहता है, इससे पहले कि मनुष्य के मन में विचार आए और उसके मुख से शब्द बाहर निकले, यहोवा परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या सोचने वाला है और क्या बोलने वाला है। आमीन। परंतु फिर भी परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से मुझे और आपको भरा है, और ये चुनाव उसने मुझे और आपको दिया है कि हमें जीवन का चुनाव करना है या मृत्यु का चुनाव करना है। आमीन। हमने पिछले दिनों में देखा था कि परमेश्वर ने मेरे जीभ में, आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को दिया है। अगर जीवन की बातें हम बोलेंगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे, अगर मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु की ओर ढकेले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने कहा है जो धर्मी बोलेगा वो ही उसके जीवन में होगा। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से एक नई सीरीज के विषय में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है बिलीविंग थ्रू फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। विश्वास के द्वारा यकीन करना अर्थात परमेश्वर से प्राप्त करना। आमीन। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिसके लिए हम लगातार वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो बातें हमारे जीवन में हो नहीं रही है। परंतु वचन कहता है जब आप विश्वास करेंगे कि वो आज आपके लिए हो गया है, तब वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने कल इस वचन को देखा था, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे के वचनों में जाएंगे, और मैं चाहता हूं इससे पहले हम प्रभु से भोजन प्राप्त करें, हम अपने आप को उसको समर्पित करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, रात भर तूने संभाल कर रखा, यह नया दिन नए विश्वास के साथ फिर एक बार तू हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरा संपूर्ण नियंत्रण तू हमारे जीवन पर ले। पवित्र आत्मा तू आ, हम तेरा स्वागत करते हैं। आने वाले वचनों के द्वारा हम कुछ सीख सके, समझ सके और औरों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते और इस विनती को विश्वास और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचन देखे थे और मैंने कल आपसे कहा था, डोंट कंसिडर योर सर्कमस्टांसेस बट कंसिडर योर गॉड। आमीन। अपने परिस्थितियों का विचार न करें, परंतु परमेश्वर को अपने विचारों में बनाकर रखें। आमीन। इसीलिए यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने देना। आमीन। व्यवस्था की पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र को अपने चित्त में भरकर रखना इज इक्वल टू परमेश्वर को अपने चित्त में भरकर रखना। आमीन। हम सब जानते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, व्यवस्था की पुस्तक को चित्त में बनाए रखना या अपने मनों में डालकर रखना अर्थात पूरे समय परमेश्वर को अपने मनों में डालकर रखना। आमीन। सो इसीलिए यहोशू कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। और जब हमारे जीवन में व्यवस्था की पुस्तक अर्थात परमेश्वर के वचन यहाँ बने रहते हैं, तो फिर हमें परिस्थितियों का विचार नहीं होता। हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां पहाड़ के रूप में खड़ी हो जाए, परंतु हमें उससे डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है, जो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था, आज हम उससे आगे की बातों में जाएंगे। मैंने आपसे कल कहा था कि जैसे उकाब मादा के विषय में मैंने आपको बताया था ना, जो फीमेल या ईगल जो है, मैंने आपको बताया था वो अपने अंडे पर 35 दिनों तक लगातार बनी रहती है। जब मैं कल इसका और आगे अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, ऐसा पता चला कि उस अंडे पर जिस पर वो बैठी हुई होती है, अपने बच्चे के अंडे पर जो बैठी हुई होती है, लगातार 35 दिनों तक उसको 105 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है उस अंडे को। अगर बाई चांस अगर वो चाहती है कि वो उस अंडे से एक जीवन को बाहर निकाले, उसके लिए उसको क्या करना है, लगातार 105 डिग्री का टेम्परेचर उस एक के ऊपर उसको बना कर रखना है। जिस अंडे के ऊपर वो बैठी रहती है उसको लगातार 105 डिग्री की गर्मी को देना जरूरी होता है। आमीन। अगर थोड़ा भी कम ज्यादा होता है तो इसका कोई प्रमाण नहीं कि वो अंडे में जीवन होगा या नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, उसी तरह जिस बातों को आपसे प्रभु से आपने मांगा है ना, जो
भी बातें आपने यहोवा से मांगी है, जो भी बातें आपने यीशु मसीह से मांगी है, वचन कहता है कि उस बात को, उस प्रार्थना के उत्तर को पाने के लिए आपको भी उस प्रार्थना की जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी विषय है, उस विषय के ऊपर गर्मी के, जैसे एक उकाब, मादा उकाब जो अपने अंडे के ऊपर 105 डिग्री की गर्मी को मेंटेन करती है, उसी प्रकार से जो भी प्रार्थना आपने परमेश्वर से की है, आपको भी उसके ऊपर या उस परिस्थिति में गर्मी को बनाकर रखना पड़ता है। आमीन। मैंने कल आपको बताया था, गर्मी को बनाकर रखना, प्रभु की गर्मी को अपने जीवन में बनाकर रखना, अर्थात परमेश्वर के, उसके वचनों के और उसके लोगों की संगति में बराबर से बने रहना। आमीन। क्योंकि एक धोबी की प्रेस में जो कोयला होता है, एक कोयला ही दूसरे कोयले को गर्म करता चला जाता है। आमीन। अगर एक कोयले को आप निकाल कर बाहर रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं होगा। आमीन। इसीलिए हमको अगर परमेश्वर की संगति में जब हम बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहते हैं, इसका अर्थ है कि हम गर्मी में बने रहते हैं। आमीन। और अच्छे लोगों की संगति में हम सब जानते हैं कि बुरा चरित्र अच्छी संगति में अच्छा हो जाता है। हालेलुया। और अच्छा चरित्र बुरी संगति में बिगड़ जाता है। चुनाव आपका है। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपको चुनाव दिया है कि आपको किन लोगों के साथ रहना है। हालेलुया। प्रियो, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे और उसकी स्तुति करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना अधिक आप प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे हर परिस्थिति में, चाहे खाने को हो तो भी प्रभु की महिमा हो, नहीं हो तो भी परमेश्वर भला है। चाहे आपके पास धन हो तो भी प्रभु भला है, धन नहीं भी हो तो भी परमेश्वर भला है। आमीन। जब हर परिस्थिति में लगातार आप प्रभु की स्तुति, आराधना और धन्यवाद में बने रहते हैं, तब आप अपने आप में एक गर्माहट को महसूस करते हो। गर्माहट ही होती है जो उस परिस्थिति को आपके सामने एक राख के ढेर के नाई बदल देती है। आमीन। प्रियो, समटाइम्स आवर प्रॉमिस इज टेकिंग लॉन्गर टू डेवलप, है ना। कई बार क्या होता है, हमने प्रभु से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति बीमार है, पिछले 15 साल से वो बीमार है, परंतु परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है, परमेश्वर का वायदा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी नो दिस वर्ड, हमको ये वचन मालूम है, हम लगातार, वो व्यक्ति 15 साल से प्रार्थना कर रहा है, चंगाई के लिए विश्वास कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, बट समटाइम्स आवर प्रॉमिस इज टेकिंग longer to develop because we are complaining instead of praising. Amen. कई बार परमेश्वर ने जो वायदा हमसे किया है उसको पाने के लिए हम चल तो रहे हैं, पर बहुत समय लग रहा है। हमको लग रहा है यार ये वायदा पीछे पीछे तो नहीं जा रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने स्थान को कभी भी नहीं बदलता है, वो अपने स्थान को कभी भी नहीं छोड़ता है। आमीन। सो उसने जो वायदा किया है वो खातिर से वो आपके जीवन में पूर्ण करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब चलने लगते हैं, हम जब शुरुआत करते हैं प्रार्थना करके उस विषय को प्राप्त करने के लिए, तो हम कुछ दिनों तक तो धन्यवाद, स्तुति, महिमा लगातार करते रहते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, हम बढ़ तो रहे हैं फिर भी उस वायदे की ओर, पर हमारे शब्द बदल जाते हैं। हम जो पहले धन्यवाद, स्तुति, आराधना परमेश्वर की करते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर वी आर मरमरिंग नाउ, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ाहट करते हुए, पता नहीं प्रभु ने इतने दिन हो गए मुझे चंगा नहीं किया, प्रभु इससे अच्छा तो है मुझे उठा ले। हमारी चाल तो बढ़ रही है परंतु हमारे शब्द बदल जाते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों से प्रभु की आत्मा इस समय बात कर रही है। प्रियो, आमीन। हम चल तो रहे हैं, हम उस वायदे की ओर बढ़ जरूर रहे हैं, परंतु इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, हम कंप्लेन करना लग जाते हैं। हमारा एरो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, परंतु हम धीरे धीरे नीचे जाने की ओर बढ़ने लगते हैं। हम मरमरिंग करने लगते हैं, हम बुड़बड़ाहट करने, हम लोगों के पास जाते, क्या ब्रदर इतने वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई चंगाई नहीं आ रही, हमारी कोई परिस्थिति नहीं बदल रही है, फिर भी हम चल रहे हैं, देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। हमारे शब्दों के वजह से हमारे जो ग्राफ ऊपर जाना है वो ग्राफ नीचे चला जाता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, हमेशा याद रखिए, परिस्थिति कैसे भी हो, लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। मैं जिस यहोवा परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं आपको उसकी उपस्थिति में ये गारंटी देता हूं, जब आप वचनों में लगातार बने रहेंगे, लगातार स्तुति, महिमा, धन्यवाद करते रहेंगे, आप जरूर से उस आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। प्रियो, हम एक अध्ययन करेंगे, एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 12 वचन।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेके 12 वचन। ये सब पूरे वचन में चाहता हूँ आप लोग बाद में पढ़ ले, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम उसमें से कुछ बातों को आज सीखेंगे। हम सब इस अध्ययन के बारे में जानते हैं। हमने इतने वर्षों की सेवकाई में हजारों बार इस अध्ययन को देखा है। लकवे का रोगी जिसके 4 दोस्त उसको खटिया पर उठाकर लेकर गए, प्रभु के सामने उतारा गया और फिर परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। ये सब हम जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से है ना, एक अलग तरीके से हम इन वचनों को देखने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है प्रभु इन वचनों के द्वारा जरूर आपके मनोज में कार्य करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 12 वचन, और ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पर विशेषकर मैं इस समय पढ़ना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 एंड वर्स 1 सेज, फिर वह कई दिनों के बाद कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, अगर इस वचन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ कहा है फिर वह कई दिनों के बाद कफरनहूम में आया। प्रियो, अगर आप ध्यान से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ये वो समय था, ये वो दौर था जब यीशु मसीह ना प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा था, क्योंकि चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, अद्भुत बातें उसकी सेवकाई में हो रही थी और लोग, सारे संसार के लोग उसे जानने लगे थे। उसकी ख्याति पाव पसार रही थी, लाइक उसको प्रसिद्धि मिल रही थी ना, उसके बारे में लोग चर्चा करने लग गए थे। ये वो दौर था जब जो हम अभी कफरनहूम के विषय में पढ़ रहे हैं कि लोग उससे मिलने को तरस रहे थे, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो उसको धीरे धीरे यीशु मसीह की प्रसिद्धि बढ़ते चली जा रही थी। ये वो दौर था प्रियो। और यहां वचन कहता है कि फिर वह कई दिनों के बाद कफरनहूम में आया। नाउ आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू मार्क 1:37। अब मैं चाहता हूं कि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 37 वचन निकाल लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 37 सेज, जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इससे पहले वो कहीं अलग होकर प्रार्थना करने चला गया था, और जब वह मिला इसका अर्थ वो कहीं और था। और जब लोगों उसके चेलों ने उसको पाया तो उसके चेलों ने उससे क्या कहा, अरे किधर है प्रभु तू, सब लोग तुझे ढूंढ रहे, तू किधर चला जाता है बाबा, बीच में किसी को बिना बताए गायब हो जाता है। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह जब भी भीड़ से और चेलों से अलग हुआ तो वो केवल एक ही काम करता था, वो जाकर अपने पिता से प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रार्थना में एकांत में समय बिताया करता था। आमीन। सो ये वो समय है जब उसके चेलों ने उससे कहा कि प्रभु हजारों की लाखों की भीड़ तुझे ढूंढ रही है, तू कहां चला गया, सबके सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, है ना। और वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 38 वचन, उसका अगला वचन जो है द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 38 सेज, जब चेलों ने उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं तो चेलों से उसने कहा, माने अर्थात यीशु मसीह ने उसके चेलों से कहा, आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अगर इस वचन को देखो, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं संसार से, संसार बदला नहीं है, टेक्नोलॉजी बदली है, साइंस बदला है, मनुष्य वैसा का वैसा ही है। आमीन। उस समय भी लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते थे, आज भी संसार में लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। आमीन। जिसने एक आधा चमत्कार कर दिया लोग उसको ही भगवान मान लेते हैं, है ना। पेड़ पौधे में से अगर एक आध उल्टा सीधा कुछ डंगाल या उसका ब्रांच निकल गई तो हम उसे ही भगवान बना बैठते हैं, है ना। जिनके कान हो वो सुन ले कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आमीन। वचन उससे, लोग उससे कह रहे हैं, जब वह मिला तो चेलों ने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, तू कहां जा रहा है, चल अभी उधर चल। अर्थात ये उसको किसी और स्थान पर लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन उसने क्या कहा, आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। आमीन। अगर सीधे भाषा में मैं बताऊं तो वो चेलों से ये कह रहा था प्रियो कि मुझसे लोग चमत्कार तो चाहते हैं लेकिन वचन ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। They want to see the miracles but they don't want to receive the word of God. Amen.
जिनके कान हो वो सुन ले। आज आप में से ऐसे अगर कोई लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे, वचन हमको नहीं चाहिए, उतना हमारे पास समय नहीं है, प्रभु मैं अभी तकलीफ में हूँ, तू मुझे मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, तू मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, मैं बीमारी से, कैंसर से, ट्यूमर से पीड़ित हूँ, तू मेरे कैंसर और ट्यूमर को खत्म कर दे। ये ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाए जहां मैं वहां पर भी, उस स्थान पर भी जाकर प्रचार करूं। आमीन। प्रियो, इससे पहले कि आप चमत्कार को अपने जीवन में प्राप्त करें, आपको वचनों को प्राप्त करना बहुत 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 जरूरी है। आमीन। प्रियो, 2004 में जब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मैं बेनहीन की मीटिंग में गया, पहली बार मैंने इतनी बड़ी सभा को अटेंड किया था और मैंने वहां देखा कि पास्टर बेनहीन वाज प्रेइंग और ऐसे अन्य जातियों के कई लोग हैं, सरदार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे कई लोग वहां पर थे जो चमत्कार उनके जीवन में पा रहे थे। मैंने अद्भुत अद्भुत चमत्कार वहां पर होते हुए देखे। जन्म से अंधे बच्चे की आंखें आ गई थी, है ना, अद्भुत। जो व्हील चेयर में लाए गए थे उनको व्हील चेयर से, उन्होंने अपनी व्हील चेयर को हाथ में उठा लिया, उनको परमेश्वर ने इंस्टेंट चंगाई दी थी। और मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब मैं इस चमत्कार को देख रहा था और मेरा विश्वास जो है वो बूस्ट हो रहा था कि अरे यीशु मसीह ऐसे भी काम करते हैं क्या? वो तो जन्म के अंधे को भी आंखें दे सकता है, तो ये तो बड़ा परमेश्वर है ना। क्योंकि मैं विश्वास में नया नया था, मैं गहराई से वचनों को जानता नहीं था। पर जैसा जैसा मैं वचनों में बढ़ता गया, एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात बताई कि अमित, जो अन्य जातियां हैं उन पर मैं दया करता हूं, इसलिए मैं उनको चंगाई दे देता हूं। उन पर मुझे दया आती है, मैं उन पर तरस खाता हूं। उस तरस और दया, क्योंकि वो यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने मुझसे कहा, उसकी आत्मा ने मुझसे कहा कि जब अन्य जातियों को मैं चंगाई देता हूं, जब तू अन्य जाति के लिए प्रार्थना करता है, जो मुझे नहीं जानते तो उनके लिए प्रार्थना करता है, तो मुझे उन पर तरस आता है, क्योंकि तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है। तो तरस और दया में आकर मैं उन्हें चंगा कर देता हूं या उनकी परिस्थिति को बदल देता हूं। परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझे उससे अधिक महत्वपूर्ण एक बात ये बताई, लेकिन जो मुझ में उद्धार पाए हुए हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, जो धर्मी कहलाते हैं, उनके ऊपर मैं दया या तरस नहीं खाता, परंतु मैंने तो उन लोगों के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि मैंने धर्मी के साथ चंगाई की वाचा बांधी है, मैंने धर्मी के साथ शांति, आनंद की वाचा बांधी है, मैंने धर्मी के साथ वायदा किया है कि तू देने वाली जाति बनेगा, पर तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। प्रियो, ये सब वायदे, ये सब प्रतिज्ञाएं जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उसे पूर्ण करने वाला है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं प्रियो कि अपने जीवन में एक बात याद रखिए, परमेश्वर ने जो भी वायदे पवित्र शास्त्र में किए हैं वो जरूर आपके और मेरे जीवन में करेगा, लेकिन कंडीशन बहुत छोटी है। हमको वो वायदे मालूम तो होने चाहिए क्या है, और प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या लिस्ट बना के रखी है। आमीन। वो लिस्ट को पता करने के लिए आपको उस लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा, और वो लिस्ट सिर्फ पूरे संसार में पवित्र शास्त्र में ही आपको मिलेगी। आमीन। इसीलिए वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जहां कहीं भी आपको सुसमाचार सुनने का मौका मिले, प्रभु की बातें सुनने का मौका मिले, जरूर उस बात को महत्व दीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। Take the word of God seriously in your life so that the word can take you seriously back. Amen. आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन अर्थात स्वयं परमेश्वर भी आपको गंभीरता से व्यवहार करे आपके साथ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों से परमेश्वर इस समय बात कर रहा है। प्रियो, लोगों से यीशु मसीह ने अपने चेलों से इसलिए कहा कि हम कहीं और जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि लोग सिर्फ मुझसे चमत्कार चाह रहे हैं। मैं हाथ रख दूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं कोई बात बोल दूं ताकि इनके जीवन में बदलाव आ जाए, लेकिन वो चमत्कार को ग्रहण करना चाह रहे हैं, परंतु चमत्कार देने वाले या करने वाले परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं चाह रहे हैं। आमीन। हम अक्सर परमेश्वर से मांगते हैं, मिलने के बाद हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। आमीन। परंतु प्रियो, जीवन का जल यीशु नासरी है। आमीन। इसीलिए हमेशा हम लोग एक गीत गाते हैं कि
तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। आमीन। जहां तू होता है वहां सब कुछ होता है। आमीन। इसीलिए प्रियो, परिस्थिति पर विजय पाने के लिए सामर्थ और बल मत मांगिए। परिस्थिति पर विजय पाने के लिए सामर्थ और बल देने वाले परमेश्वर को मांग लीजिए। हालेलुया। क्योंकि जहां यहोवा खड़ा होगा, अगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आपका विरोधी कोई नहीं रहने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में खड़े रहने की सामर्थ और ताकत शैतान में भी नहीं है, और ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, इन अदर वर्ड्स द क्राउड वांट्स हिज मिरेकल्स बट नॉट हिज sermons। आमीन। परमेश्वर से, यीशु मसीह से लोग सिर्फ चमत्कार चाहते थे, वचनों को ग्रहण करना नहीं चाहते थे। बाबा, मेरा लड़का बीमार है, इसको मिर्गी की बीमारी आती है, तू प्रार्थना कर, तू इसको चंगा कर, और मैं इसको लेकर चला जाता हूँ। पर जीवन की बातों को लोग ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे उन समयों में, और वही समय आज भी है। आज भी लोग सिर्फ चमत्कार चाहते हैं। प्रभु, हमने मांगा, तू हमें दे दे, बस बाकी फिर तू तेरा देख, हम हमारा देखेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है वो ही परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके साथ रहता है ना, तभी आप उन बातों पर विश्वास कर सकते हैं जो आपने मांगी है, पर जो आपको अभी तक मिली नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आमीन। इन दिनों मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मैं रोज प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगर आज आप कर्जे में हैं, सुन लीजिए ध्यान कान से, जितने लोगों के ऊपर कर्जा है ना, अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, लगातार प्रभु का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। थैंक यू जीसस, तूने मुझे मेरे कर्जे से बाहर निकाला और तूने मुझे देने वाला बनाया, ना कि लेने वाला बनाया है। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे मेरे कर्जे से निकाल दिया। जो बीमार है वो अपने बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर कह सकते हैं, थैंक यू जीसस, तूने मेरी बीमारी को हमेशा के लिए चंगा कर दिया, तूने मेरे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ कर दिया है। लगातार बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए। चाहे परिस्थितियां और विकट और विपरीत क्यों ना हो, चाहे आपका कर्जा 1 लाख से 10 लाख क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी बीमारी इतनी से इतनी बड़ी क्यों ना हो जाए, परंतु लगातार प्रभु का धन्यवाद देते रहे। जब आप धन्यवाद देना आरंभ करते हैं तो शैतान का से दिमाग खराब हो जाता है, अधलोक कांपने लगता है, तो वो पूरी कोशिश करेगा आपको अटैक करने की, बट वो आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आपके मुख से उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकला है जो इस स्वर्ग, पृथ्वी और अधलोक का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से इमीडिएट मिरेकल चाहते हैं। प्रभु, रात को प्रार्थना किया, सुबह चमत्कार। ये कोई चंदा मामा की कहानी नहीं है, ये फिल्म फेयर या क्या वो बुक्स आते हैं सब जिसमें बॉलीवुड के बारे में लिखा रहता है, ये वो बुक्स नहीं है, ये चाचा चौधरी का कॉमिक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, हम इमीडिएट चमत्कार को चाहते हैं, पर चमत्कार देने वाले परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए कई बार हमारे प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने हमसे किए, जो वायदा बांधा है, उसको प्राप्त करने में हमको वर्षों लग जाते हैं। जिनके कान हो वो सुन ले। और इसीलिए यीशु कुछ देर तक कफरनहूम में जाने से रुका, और फिर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 वचन, कुछ समय के बाद वापस वो उसी कफरनहूम में आया। आमीन। और विश्वास कीजिए, जब यीशु किसी स्थान पर जाता है तो वो स्थान आशीषों से भर जाता है। आमीन। और कुछ समय बाद कफरनहूम में यीशु मसीह आते हैं, और कफरनहूम में आने के बाद एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 12 वचनों में लिखा गया है। प्रियो, आमीन। हम सब जानते हैं वो कफरनहूम में वापस आया ताकि ये जो व्यक्ति है जिसको लकवे का रोगी था, उसको वो चंगा कर सके। आमीन। और मैंने आपसे कहा है, आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 12 वचन याद से पढ़िएगा। जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये बातें समझने में बहुत सरल जाएगा। वचन कहता है वो आया और फिर वो एक घर में बैठा था, फिर 4 दोस्त थे जिन्होंने उस लकवे के रोगी को खाट पर रखा, अपने कांधों पर लिया। और 4 लोगों को कांधों पर कब रखा जाता है हम सब जानते हैं। आमीन। 4 लोगों को कांधे पर कब लेकर जाते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। आमीन। सो लगभग इसका अर्थ है कि ये जो लकवे का रोगी था, ये लगभग उसी दशा में पहुंच गया था, लगभग उसी दशा में था, और उस मृत्यु जैसी दशा में उसको 4 लोग कांधे पर उठाकर यीशु के पास लेकर आए। और फिर उन्होंने, ऊपर जगह नहीं थी, हजारों लोगों की भीड़ उस घर में थी, और उन्होंने क्या किया, वो छत पर चढ़े, उन्होंने कवेलू को, छत को खोल दिया, और वहां
वहां से उस खटिया को बैलेंस करके यीशु मसीह के सामने उतारा गया। इन सारी बातों को हम जानते हैं। प्रियो, वचन बताता है कि वो किसका रोगी था, काय का मारा हुआ था, लकवे का मारा हुआ था, लकवे का रोगी था। अर्थात वो खुद के बल या खुद के सामर्थ्य के द्वारा चलने का उसके अंदर बल नहीं था। आमीन। यानी वो डिपेंडेंट था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था। आमीन। हम सब जानते हैं जब पैरालिसिस होता है, जब लकवा मारा जाता है, जब बेड रिडन हो जाता है, तो वो किसी और व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। उसका खुद का बल, उसका खुद का सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, he was in a hopeless situation. Amen. जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, In other words, he was completely into hopeless situation. अर्थात वो एक संपूर्ण आशा रहित परिस्थिति में था। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वो खुद के बलबूते से कुछ कर ही नहीं सकता था। आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो पांव पर खड़े तो है, पर खुद से होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके कान हो वो सुन ले। होपलेस ये जो शब्द है, होपलेस सिचुएशन मीन्स व्हेन यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट बाय योरसेल्फ, है ना। होपलेस का अर्थ होता है या आशा रहित होना, यानी ये होता है कि आप खुद के बल, खुद के धन, खुद के सामर्थ, आपके पास अपना सब कुछ जो भी है, आप उस सब का इस्तेमाल करते हुए भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। इसको कहा जाता है होपलेस सिचुएशन, अर्थात आशा रहित परिस्थिति, उसको होपलेस हम कहते हैं। प्रियो, आज हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा पैरालिटिक हो चुके हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आमीन। एक होपलेस या आशा विहीन परिस्थिति में हम लोग डूब चुके। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं। ये व्यक्ति तो शरीर का मारा हुआ था, अर्थात ही वॉज फिजिकली चैलेंज्ड, है ना। ये तो शरीर के लकवे से ग्रसित था, लेकिन आज कोई मानसिक तौर पर पैरालिटिक हुआ है, कोई आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअली कोई पैरालिटिक हो चुका है, कोई धन के क्षेत्र में पैरालिसिस से ग्रस्त है, कोई सोच या विचार करने की उसकी क्षमता होपलेस सिचुएशन में, उसको कुछ सूझ नहीं रहा। मेरे पास धन है, पैसा है, मोटर है, बंगला, फिर भी मैं होपलेस परिस्थिति में हूं। मैं कैसा इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और स्पिरिचुअल परिस्थितियों में होपलेस सिचुएशन में आज आ चुके हैं। जिनके कान हो वो सुन ले। और हम ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं स्पिरिचुअल किंगडम से रिलेट करके बता रहा हूँ, आत्मिक तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रियो, मैं उन 4 दोस्तों को सैल्यूट करता हूँ जो 4 लोग उस लकवे के रोगी को लेकर आए थे। मैं उन 4 दोस्तों को सैल्यूट करता हूँ जो उस लकवे के रोगी को यीशु के पास लेकर आए थे। उसका कारण यह है, उन्होंने कोई भी चिन्ह और प्रमाण ऐसा नहीं देखा था कि लकवे का रोगी ठीक हो सकता है। मुझे नहीं पता वो 2 वर्ष से लकवे के रोग में था, 5 से था, 15 से था, 20 साल से लकवे का रोगी था। बट आई सैल्यूट दिस 4 men ऑफ गॉड। मैं इन 4 लोगों को, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चारों और वो लकवे का रोगी, इन 5 में से कभी भी कोई यीशु मसीह से नहीं मिला था। आमीन। अगर आप हिस्ट्री अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने यीशु के बारे में सुना था, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था यीशु ने कैसे चमत्कार किए, किनके जीवन में चमत्कार किए। लेकिन फिर भी ये चारों एक आशा होपलेस सिचुएशन, जो जिस होपलेस सिचुएशन में वो व्यक्ति था, इन्होंने, इन 4 लोगों ने ये विश्वास किया कि हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आमीन। मानो ये 4 मित्रों ने इस बात को ठान लिया था और उससे कहा होगा, यू डोंट वरी ब्रदर। हो सकता है उस लकवे के रोगी से उस खाट पर उन्होंने कहा होगा, अरे ब्रदर आप चिंता मत करो, वी आर गोइंग टू फाइट फॉर यू। हम तेरे लिए जरूर लड़ाई को लड़ेंगे, अंटिल वी गेट यू टू द वन हु कैन चेंज यू। आमीन। हम उस समय तक तेरे लिए आशा से भरे हुए रहेंगे कि हम तुझे उस व्यक्ति के पास न पहुंचा दे जो तुझे बदल सकता है। हालेलुया। आज मेरी और आपकी परिस्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए। प्रियो, हमको यीशु को और यीशु के वचनों की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आप आज जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आंखें उस पर्वत की ओर लगी हुई होनी चाहिए जहां परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। कोई भी बात इस पृथ्वी पर यहोवा के लिए असंभव नहीं है। वो असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, जो हमारा शीर्षक है, जैसे ये 4 दोस्त उसको लेकर
गए और हम आगे की सारी स्टोरी जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उठ और चल चल फिर, और वो अपनी खाट को लेकर चला गया और तुरंत चंगा हुआ। आमीन। हम इसके बारे में कभी और अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि उसकी चंगाई के पहले परमेश्वर ने उससे कहा था उठ तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसके पापों को पहले प्रभु ने क्षमा किया और फिर उसको फिजिकल हीलिंग मिला। इस विषय में हम कभी और सीखेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बट आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। बिलीविंग थ्रू फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। अगर आज आपके जीवन में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास के साथ उस बात को यकीन कीजिए, मानो परमेश्वर ने इसी समय आपको उस बात को दे दिया है, और उसके लिए लगातार यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। और कुछ समय के बाद परमेश्वर उन सारी बातों को आपके लिए तैयार करेगा, ताकि आप यहां पर खड़े होकर जो धन्यवाद दे रहे हैं और आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और यहां अपने उस आशीष को आप परमेश्वर से खातिरी से वास्तविकता में प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार एक नए विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड।